यार राजस्थान का न्यूबी तो मतलब खुद से चिल्ला रहा है कि भाई मेरी तरफ देखो, एड्स ही बन रहे हैं, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आई थिंक इकलौती ऐसी टीम है जिनके कोच इंजर्ड है। टीम्स ने तो उनको तब भी बाई किया जब पता था कि वो एक पूरा सीजन मिस करेंगे, क्योंकि वो जोफ्रा आर्चर है। हम न्याय देने के लिए ज्यादा कुछ और है भी नहीं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन या फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि वो राजस्थान के लिए भी ओपन ना करें। एक नया प्लेयर शुभम दुबे उनको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वाड में और ऐसा कोई प्रूवन बैटर है ही नहीं। ये है राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड। उन्होंने एक अच्छा कोर मेंटेन किया है। कुछ पुराने प्लेयर जैसे जोफ्रा आर्चर ये सब वापस आए, कुछ नए नाम है वहां पे। कुछ सीएसके से नाम चुराए हुए नाम है। प्रोबेबल 11 विद इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग करते हुए। प्रोबेबल 11 विद इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग करते हुए। शुरू कीजिए सुमित भाई। स्टार्ट अप टॉप सैमसन, क्योंकि अब फाइनली इंडिया के लिए भी वो ओपन करने लग गए हैं। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि वो राजस्थान के लिए भी ओपन ना करें। एंड गिवन की बटलर नहीं है, आई थिंक उन्होंने बटलर के ऊपर हेटमायर इसलिए चुना है क्योंकि वो समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं वो सैमसन से ओपन करा सकते हैं। सो सैमसन और जायसवाल ओपन करेंगे। राणा 3 पे आएंगे, न्यू बाय हैं। यूजुअली इसी 3-4 इसे मिडिल ऑर्डर के रोल में ही वो खेले हैं दूसरी टीम्स के लिए भी। फिर पराग 4 पे, बिगर रोल होने वाला है। लास्ट सीजन पहला अच्छा सीजन था उनका देखा जाए तो। एक नया प्लेयर शुभम दुबे उनको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वाड में और ऐसा कोई प्रूवन बैटर है ही नहीं। तो ये एक एक्साइटिंग पिक है, बट क्या ये आइडियल है ये हम बाद में बात करेंगे। फिर ध्रुव जुरैल, काफी खर्चा किया है इन्होंने ध्रुव जुरैल को रिटेन करने के लिए, तो उनको फर्स्ट 11 में खिलाना बनता ही है। काफी निगाहें रहेंगी उन पे कि वो कैसा खेलते हैं। हेटमायर इकलौते फिनिशर पूरे स्क्वाड में। फिर बॉलिंग में आ जाएं तो अगेन आर्चर, हसरंगा, संदीप शर्मा, फारूकी, दे पिक देमसेल्व्स, क्योंकि बॉलिंग आपको चाहिए। बॉलिंग में इन्होंने संदीप के अलावा किसी को रिटेन नहीं किया था, बाकी सारे नए बाइज हैं। तो संदीप ने अपनी जगह प्रूव भी किया, तो संदीप तो स्टार्ट करेंगे। ऊपर पूरे लाइनअप में देखा जाए तो एक स्पिनर की मुझे कमी लग रही है। अपार्ट फ्रॉम हसरंगा कोई भी एज सच स्पिनर नहीं है। आप बोलोगे कि हाँ राणा और पराग ऑफ स्पिनर्स हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक और पेसर इम्पैक्ट पर खिलाने की जगह जो इनके पास भरपूर है स्क्वाड में, आई वुड प्रॉब्ली गो विद समवन लाइक के कुमार कार्तिकेय, क्योंकि स्पिन ऑप्शन होना बहुत जरूरी है पूरे 11 में। तो इम्पैक्ट प्लेयर मेरे कुमार कार्तिकेय। ओके, ये है इनकी 11। निखिल भाई, जो जर्सी आपने पहनी है उसको क्या न्याय दे रहे हैं सोमेश भाई? हम न्याय देने के लिए ज्यादा कुछ और है भी नहीं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन या फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जो टॉप 6 है वो आई थिंक कहीं नहीं जा रहा। जैसा हमने एमआई के लिए बात करी थी, आरआर अगेन इज वन टीम जिसको चाहिए कि उनका जो फ्रंट, जो फर्स्ट 10 है वो सारे मैचेस खेले, क्योंकि बैकअप्स जिस पे हम आगे आएंगे वो बहुत कम है। आई थिंक कंडीशनल बेस्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे उनको टाइम टू टाइम। मेरे लिए 2 स्पॉट जो उन्होंने जैसे कहा, एक फजल वाला और एक इंडियन बुलर वाला, वो ऑप्शन मेरे ख्याल से हमेशा ओपन रहेगा कि फजल के बदले अगर स्पिन तुमको और चाहिए तो मे भी ठीक से ना वहां पे आ सकते हैं, क्योंकि वो भी नए बॉल के साथ पार्टनर कर सकते हैं जोफ्रा को। और कुमार कार्तिकेय के बदले अगर आकाश मधवाल में उनको दिखता है जो हमको एमआई के लिए दिखा था उनमें, तो वो एक अच्छे विकल्प बन जाते हैं, क्योंकि एंड ओवर्स के लिए अभी के लिए इस टीम में मेरे को संदीप के अलावा जोफ्रा है, पर उनको मार काफी पड़ी है इन द रिसेंट टाइम्स। तो आई थिंक वो 2 ऑप्शन है, बाकी का तो मोटा मोटी वेरी लिटिल टू डिसएग्री। यह है आपकी चेकलिस्ट सोमेश। इंडियन फॉर्म पे टिक नजर आई है, लेकिन फिर भी लाल 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 3 लाल सही है। बताओ यार इंडियन कोर में मतलब बहुत ही एक्साइटिंग नाम है। आप सैमसन देख लो, जायसवाल देख लो, पराग देख लो, नीचे आओगे तो संदीप शर्मा है। ध्रुव जुरैल भी ऑल्दो अभी इस फॉर्मेट में इतने प्रूवन नहीं है, बट उनको देख के लगता है कि ही हैज द पेडिग्री। तो मैं एक करके बात करूं तो सैमसन ऑल्दो रिसेंटली थोड़ा सा वो शॉर्ट पिच बॉलिंग पे दिक्कत दिखी है, बट ही इज अ प्रूवन एंटिटी एट दिस लेवल। पराग लाइक आई सेड, जब से वो स्मैट वाला सीजन हुआ है उसके बाद से पराग द बैटर हैज बीन डिफरेंट। अब तो इंडिया के लिए भी खेल लिया तो कॉन्फिडेंस भी अलग होगा। जायसवाल इस टीम के बेस्ट बैटर है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। फिर नीचे आ जाओ तो संदीप शर्मा की बात मैं कर चुका, तो इंडियन कोर मेरे हिसाब से टिक है। ओवरसीज फॉर्म पे क्वेश्चन मार्क इसलिए है। अब हेटमायर की बात करें तो पिछले साल हेटमायर का रोल बहुत ज्यादा एक तरीके से डिमिनिश हो गया था। सुन के सरप्राइजिंग लगेगा, बट पिछले साल हेटमायर का टॉप स्कोर वाज 27। एंड ये हेटमायर के ये नहीं दर्शाता कि हेटमायर फॉर्म में नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि वो इतनी नीचे बैटिंग करने आ रहे थे और ऊपर वाले इतना एक अपने शेल में खेल रहे थे कि हेटमायर को उतनी बॉलिंग, उतनी बॉल्स खेलने ही नहीं मिल रही थी।
बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आर्चर को हमने सबने देखा है कि ही हैज बीन स्ट्रगलिंग विद रिदम, एंड हसरंगा का आखिरी अच्छा आईपीएल आया था 2022 में, तो हसरंगा एट एन आईपीएल लेवल इज स्टिल अनप्रूवन एंटिटी। एंड फरूकी की हम बात करें तो फरूकी ने आज तक किसी भी आईपीएल सीजन में 4 से ज्यादा मैचेस नहीं खेले, तो अगेन दे आर पंटिंग ऑन समवन न्यू, इसलिए मुझे लगता है कि इट्स मोर टुवर्ड्स द क्वेश्चन मार्क देन टिक। नेक्स्ट कम्स पेस हिटिंग, तो माइट भी यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं मेरे और निखिल के, बट मुझे लगता है कि पेस हिटिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि लाइक आई सेड सैमसन पे अभी जो हमने देखा कि टीम्स टारगेट करेंगी, वो जब मारने जाते हैं उनके पास मतलब ऐसा सबके पास सबकी एक जैसी वीकनेस है कि थोड़ा बैक ऑफ लेंथ हाई पेस डालोगे तो अभी भी स्टिल वो उतने उतने मंजे हुए प्लेयर्स इस लेवल पे दिखे नहीं है कि उस टाइप की बॉलिंग पे आउट ना हो। हैविंग सेड दैट, अगर पिचेस फ्लैट रहते हैं, ग्राउंड छोटे रहते हैं तो इतने इशू होने नहीं चाहिए, बट अगेन आई फील कि स्पिन हिटिंग पेडिग्री इस टीम में बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पेस। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि लास्ट सीजन ये टीम का रन रेट स्पिन के अगेंस्ट सबसे कम था, बट अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स जो स्पिन बहुत तगड़ा खेलते हैं, तो आई डोंट थिंक स्पिन हिटिंग में कोई क्वेश्चन मार्क है। ऑल फेस बॉलिंग लाइक जो निखिल ने बोला, मेनली न्यू बॉल ऑप्शंस है, डेथ पे बॉलिंग कराने वाले प्लेयर्स बहुत कम है, तो वहां पर एक मेरी तरफ से एक क्वेश्चन मार्क है। यस निखिल, प्लीज आरआर चेकलिस्ट के बारे में आपका क्या क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जो डिसएग्रीमेंट की बात सोमेश ने करी थी वहीं पे है जो भी है। मेरे लिए वो पेस और स्पिन थोड़ा स्वैप है कि पेस के खिलाफ अगर आप 2022 से उनके आईपीएल में नंबर्स देखो तो फिर भी ज्यादा लोगों की स्ट्राइक रेट इज हायर इन द एक्सिस ऑफ 145 गोइंग टुवर्ड्स 150, और बॉल्स पर बाउंड्री जो काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाता है वो ऑलमोस्ट सबका अराउंड 4 का है। तो पेस हिटिंग मेरे ख्याल से इट इज मोर टुवर्ड्स टिक। अब जो बात करी उन्होंने अच्छे बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलिंग पे, उस पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई भी टीम इस आईपीएल में जो एकदम भाग के रन अवे जीत जाएगी। तो आई थिंक अच्छी बॉलिंग वैसी सबको ट्रबल करेगी, तो आई थिंक सरफेस पे काफी निर्भर करेगा स्पिन हिटिंग में। लेकिन जब अगर आप आएंगे तो 2022 से सिर्फ 2 ही लोग हैं आईपीएल में जिनके स्ट्राइक रेट इज अबव 150, और वो दोनों ऊपर खेलते हैं, जायसवाल और सैमसन। तो वहां पे मेरे को लगता है कि जो स्पिन से फंसाने वाली बात है जो पिछले साल भी हुई थी, शायद इस साल और भी हो, क्योंकि कुछ आंकड़े आपको थोड़े से लगते हैं भाई नीतीश राणा का स्ट्राइक रेट भी 135 है, पराग का 123 है, शर्मन हेटमायर को भी फंसा 102 का स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट स्पिन। बट अगेन जैसे सोमेश ने बोला, इसमें मैटर ये करता है कि वो कब आ रहे हैं और कब शुरुआत कर रहे हैं। तो आई थिंक ये साल आगर के लिए गेटिंग द एंट्री पॉइंट्स विल बी मैसिवली इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी प्लेयर को गलत टाइम पे भेज दिया तो इनिंग्स डिले हो जाएगी। अब आपके पास अश्विन नहीं है तो जस्ट सेंड हिम अप द ऑर्डर एंड गेट अ फ्यू रन्स हियर एंड देयर। तो वो दो एरिया है जहां पे मैं डिसएग्री करता हूं। बाकी फॉर्म से मैं एग्री करता हूं, इंडियन कोर के भी, ओवरसीज के भी, और ऑल फेस बॉलिंग की तो हमने पहले ही बात कर ली। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बैकअप्स। क्या बैकअप्स में राजस्थान रॉयल्स पक्की है? ओके, तो एक डिपार्टमेंट जिस पे राजस्थान हिस्टोरिकली कमजोर रहा है, इस ऑक्शन में भी उन्होंने उसको सही करने का कुछ भी ट्राई नहीं किया। मैं सिर्फ पहले ऊपर से बात कर देता हूँ बैकअप की कि भाई एक ही प्लेयर है जिसका मुझे ऐसा दिखता है कि भाई बैकअप है, वो हसरंगा की जगह थिकसेना खेल लेंगे। बाकी सैमसन का बैकअप है अशोक शर्मा, जो कि एक यंग विकेट कीपर बैटर है। बाकी आप ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर में शुभम दुबे खिला रहे हो, जो लास्ट सीजन 3-4 मैच खेले थे, बट ही स्टिल एन अनप्रूवन एंटिटी एट दिस लेवल। एंड इन सारे बैटर्स का रिप्लेसमेंट इज वैभव सूर्यवंशी, हु इज अ 13 ईयर ओल्ड। वो फर्स्ट क्लास डेब्यू वगैरह सब कर चुके हैं, बट फर्स्ट क्लास एवरेज अभी 10 का है, जितने भी थोड़े बहुत मैचेस उन्होंने खेले। हेटमायर का रिप्लेसमेंट दूर दूर तक स्क्वाड में है ही नहीं। नीचे आते हैं तो फरूकी का रिप्लेसमेंट इज कुइना मफाका, जो अगेन इज वेरी यंग। स्क्वाड कंस्ट्रक्शन बहुत डॉजी है। इनफैक्ट मतलब मुझे इसमें कोई वो नहीं है कहने में कि इन टर्म्स ऑफ बैकअप एंड ओवरऑल रिप्लेसमेंट लेवल, राजस्थान आर प्रॉब्ली द वीकेस्ट टीम आउट ऑफ द 10। ऐसा हो सकता है कि सैमसन शायद इंजरी के साथ भी खेलना पड़े उनको, क्योंकि और कोई विकल्प भी नहीं है। तो काफी वियर्ड लगा मुझे फॉर अ टीम लाइक आरआर टू गो दिस फार अवे फ्रॉम बेसिक्स, क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं है। सो इवेंचुअली ऐसा हो जाएगा कि मे बी अगेन दिस इज अ लाइन ऑफ थॉट आई कैन गिव एज एन एक्सक्यूज के शायद ऐसा सोच रहे हैं कि कोई इंजर्ड हो गया तो बाद में मार्केट प्लेस से ले लेंगे अपन, बट आई डोंट थिंक इट्स एन आइडियल सिनेरियो एंड आई डोंट थिंक इट इज प्लान। तो काफी प्रिकेरियस पोजीशन में है। they'll need their first 10, जैसे मैंने बोला, they'll need their first 11 to play every game, otherwise very difficult.
नहीं, ये एक्चुअली बहुत ट्रू बात है, क्योंकि उस समय जोफ्रा आर्चर की रेपुटेशन और अभी की रेपुटेशन में बहुत फर्क है, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से आर्चर रेगुलरली खेल नहीं रहे थे एंड ही वाज जस्ट वर्किंग ऑन रेपुटेशन। टीम्स ने तो उनको तब भी बाई किया जब पता था कि वो एक पूरा सीजन मिस करेंगे, क्योंकि वो जोफ्रा आर्चर है। बट हमने अभी उनको लेटली जिस तरह की बॉलिंग करते देखा है, एकदम से उनके स्टॉक्स आई थिंक आर प्रोबब्ली एट द लोएस्ट। एंड ये अगर अच्छा सीजन नहीं रहा तो वो जो रेपुटेशन वो जो कैरी कर रहे हैं उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमवीपी गाइस, एमवीपी, और उसके बाद में हम न्यूबी और प्रेडिक्शन के पास जाएंगे। सोमेश, आपका एमवीपी फॉर राजस्थान रॉयल्स? हैव टू बी सिमरन हेटमायर, क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं, मतलब आपके पास सिर्फ एक लौते प्रूवन फिनिशर वही है, आपके पास स्क्वाड में उनको रिप्लेस करने के लिए भी कोई नहीं है, टीम में उन जैसा काम करने के लिए भी कोई नहीं है। तो अगर वो क्लिक नहीं करे, आउट ऑफ फॉर्म रहे, इंजर्ड रहे, तो राजस्थान के प्रॉब्लम्स और ज्यादा, मतलब वो नाइटमेयर सीजन भी बन सकता है उनके लिए। ओके, फॉर यू निखिल, इनका हम लोग कल इंजरीज के बारे में बात कर रहे थे, ये आई थिंक इकलौती ऐसी टीम है जिनके कोच इंजर्ड है, तो पता नहीं कैसे होने वाला है पूरा सीजन। तो बताइए आपके एमवीपी। ये मेरे एमवीपी सरप्राइजिंग पिक है, पहला बॉलर जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा अगर शुरू में चल जाता है, which I think he might be asked to bowl 2 to 3 on most occasions to try and break the game, ओपन के भाई बेस्ट प्लेयर्स को निकाल दो, तो देन आई थिंक they'll be a lot easier, क्योंकि जो बैटिंग है वो काफी रिस्ट्रेंट्स के साथ बैटिंग करने वाली है। सो दे विल नीड देयर बॉलिंग टू कम गुड इन अ वे कि भाई आप उनको एक टारगेट तक रखो एंड फिर देन यू कैन होप टू डू वेल। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑन जोफ्रा आर्चर टू कम गुड, और आरआर में खेलना पसंद भी कर रहे हैं, तो इफ ही इज एबल टू टेक ऑफ वेल, आई थिंक राजस्थान विल फील अ लॉट बेटर अबाउट देयर एंटायर बॉलिंग लाइनअप। न्यूबी, कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप देखने के लिए थोड़े से ज्यादा उत्सुक हो? सोमेश? यार राजस्थान का न्यूबी तो मतलब खुद से चिल्ला रहा है कि भाई मेरी तरफ देखो, एड जी बन रहे हैं, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स देखना चाहूंगा मैं वैभव सूर्यवंशी इफ ही गेट्स अ चांस। नहीं, लुकिंग एट देयर स्क्वाड यू कैन नॉट रूल आउट कि कोई भी खेलेगा कि नहीं। आई थिंक सबको ही मौका मिल सकता है, इतना थिन स्क्वाड है उनका कि एक भी इंजरी आई किसी बैटर को तो ही हैज टू बिकम द गो टू नेम। अगर उस दिन पे भी निगल आ गई तो उन्हीं को खिलाना पड़ेगा। ओके, निखिल? बेले आकाश मदवाल न्यू भी क्वालिफाई नहीं करते, बट मुझे लगता है कि जैसा रोल है तुषार देशपांडे अच्छा कर सकते हैं, पर अगर नहीं करते तो मुझे लगता है आकाश मदवाल मिड सीजन कुड कम आउट एज समबडी के, कभी कभी ऐसा था ना जो बेंच पे बैठा होता है वो बढ़िया लगता है, पर आकाश मदवाल के साथ मुझे जेन्युइनली लगता है कि ही कुड बी समवन दैट कैन स्टार्ट इन अ लॉट मोर गेम्स। डिपेंड भी करेगा उनके कंडीशंस पे, जयपुर में और गुवाहाटी में जब वो खेलेंगे कि कैसे हैं, तो अगर एक उनको वैसा ऑप्शन चाहिए तो आकाश मदवाल इज समबडी दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, एक दो सवाल है बस, एक कमेंट है संदीप रंधावा सेइंग यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल जॉब, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग योर लाइव, आई यूजुअली वॉच लेटर बिकॉज़ आई एम फ्रॉम कनाडा, आई डोंट कमेंट यूजुअली बट यू गाइस आर गुड, स्पेशली निखिल फील्स लाइक मी। ओह, थैंक यू। क्या बात, थैंक यू सो मच। क्या आपको क्या लगता है कि बैटिंग टिल 8 इज मोर इंपॉर्टेंट और 6 बॉलिंग ऑप्शन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 6 बॉलिंग ऑप्शन तो होना ही चाहिए ना, मतलब मैंडेट पकड़ के नहीं चल रहे हम लोग ये। I think with impact player both are मतलब both are mandatory। कुछ बहुत सीरियसली गलत होना पड़ेगा आपके स्क्वाड कंस्ट्रक्शन में अगर आप 12 प्लेयर खिला के भी 8+6 कॉम्बो नहीं खिला पाओ। टीम्स वो 11 में कर पाती है। The biggest reason India was so dominant in the 2 white ball tournaments is because they were able to do 8+6 in 11 players. Yes guys, okay, राजस्थान रॉयल्स कहां खत्म करेगी? सोमेश? Tough. Outside top 4 for me. Outside Same. top 4 for you. Outside top 4 for you.